afternoon, dear students. So let's continue with 5 idioms that we have decided that we are going to do every day. So first I'll do idioms and then I'll move on to that passage वाला part. Passage वाले chapter में कुछ नहीं है, passage कैसे पढ़ना है और कैसे आंसर करना है इतना ही है. I will do 1 or 2 more passages with you. एक हाथ में homework के लिए भी आपको दे दूंगी. Right? Right. Now 21. Write down the best way. The best way. लिखो. idioms चल रहे हैं, गाने के अंताक्षरी नहीं खेल रहे हैं हम लोग. हाँ चलो. The best way of keeping of your anxieties at bay is to meditate. The best way to keep your anxieties at bay is to meditate. बताती हूँ. Idiom meaning बताऊंगी, बे का आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो everything will understand. Let's understand. The best way of keeping your anxieties at bay is to meditate. तो पहले idiom वाला इसका मीनिंग समझ के लेंगे. To keep at bay is the idiom. Yes, to keep away. Yes, to keep away. अरे फिर से सेंटेंस के पढ़ने के बाद तो मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आपको एंजाइटीज आपके पास रखना है, आपसे दूर रखना है, एंजाइटीज दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेट. यस, कीप इट एट बे. नाउ जैसे ही शिप अगर सी से होती हुई आ रही है, शोर पे आती है, तो वहाँ पे उनको एंकर चाहिए, मतलब कहीं पे रुकने का. द शिप हैज़ टू बी गिवन वे कि हाँ अभी पोर्ट खाली है, आप शिप आ सकती है, एंकर लगाएगा, फिर शिप वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी. तो मीनवाइल जब पोर्ट बहुत बिजी रहता है, बहुत वाटरवेज हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए, तो जब पोर्ट बहुत बिजी रहता है, मीनवाइल वी टेल द शिप कि तुम बे में कहीं पे, यहाँ पे पास में बे है, मतलब लैंड थोड़ा सा कर्व हो जाता है, तो शिप को क्या है, बीच में सी में रुकना बहुत मुश्किल है. इट कांट रिमेन स्टेबल बिकॉज ऑफ द वेव्स एंड द मूवमेंट, बट थोड़ा सा लैंड के पास आके वो हॉल्ट कर सकती है. मीनवाइल उसको सिग्नल दिया जाता है कि हाँ अभी पोर्ट खाली है, पार्किंग स्पेस मिल रहा है, पोर्ट पे पार्किंग स्पेस मिल रहा है, अब तुम आ जाओ. सो बे इज़ अ प्लेस वेयर द लैंड हैज़ कर्व्ड अ लिटिल बिट इनसाइड, और वहाँ पे पानी है. तो अगर दिस इज़ लाइक वाटर, तो अगर ये आपका लैंड है तो ये ऐसा कर्विंग जो होता है, दिस इज़ योर बे. तो थोड़ा सा आप वहाँ पे जाके शिप हॉल्ट कर देती है. तो कीप इट एट बे, कीप इट असाइड. तो आप बोलोगे पोर्ट बहुत बिजी है, आप बे पे खड़े हो जाओ थोड़ी देर. सो यू आर कीपिंग इट असाइड. तो आपको आपकी एंजाइटीज असाइड रखनी है, तो आपको क्या करना ज़रूरी है? मेडिटेशन. येस, टू कीप एट बे इज़ टू प्रिवेंट सम प्रॉब्लम. कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला आपको पता है, तो उसको पहले से ही आप प्रिवेंट कर सकते हो. इसका मतलब होता है टू कीप इट एट बे. BAY. जोग्राफिकल मीनिंग ऑफ बे इज थोड़ा सा लैंड कर्व हो जाता है, वहाँ पे शिप को रुकना, हॉल्ट करना आसान हो रहता है. दैट इज़ द बे. शोर जो होता है वहाँ पे बहुत पोर्ट्स होता है ना, जैसे एयरपोर्ट होता है, वाटर पोर्ट भी होता है, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है शिप्स का, वेसल्स का, तो उनको वहाँ पे मीनवाइल खाली नहीं है जगह, वहाँ पे कोई कैप्टन फ्री नहीं, मतलब सम इंचार्ज ऑल्सो हैज़ टू बी फ्री कि हाँ शिप आ रही है, उतर रही है, क्या क्या गुड्स है, चेकिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वी हैव टू कीप अ कंट्रोल ओवर देयर. राइट. वो अगर बिजी है तो शिप कहाँ पे हॉल्ट करेगी थोड़ी देर के लिए? बे. BAY. यस, कीप एट बे. टू स्टॉप the problem from getting close. To stop the problem from getting close. टू स्टॉप द प्रॉब्लम, प्रिवेंट करना. प्रॉब्लम को क्या करना, आप आपकी वर्ड्स में भी बोल सकते हो, क्या करना? प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना, प्रॉब्लम को स्टॉप करना. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, ओके. 22.
convincing my mother for a night stay is a Herculean task. टास्क मतलब काम, हाँ, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, यस। ऐसा कोई टास्क जिसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। HERCULEAN, Herculean task. Convincing my mother to for a night out is a Herculean task. तो यहाँ पे idiom क्या है? Herculean task. So write down a Herculean task. A difficult job. ऐसे ही कुछ difficult से related हमने कुछ idiom पढ़ा है? A hard nut to crack. Yes, so that's also a difficult thing. So it's a hard nut to crack. It's impossible to convince. या मेरे भाई से मेरे उसकी गाड़ी उधार मांगना कि आज चलो, आज दोस्त बोलते चलो तुम्हारी 4-wheeler ले लो, तो भाई से मांग लो. No, it's a very Herculean task. वो देगा ही नहीं मुझे गाड़ी. Yeah, it's a hard nut to crack. Understood? Yes. 23. Our teacher has the gift of gab. Gift of gab. G-A-B. Of course, that's the idiom, but let us complete the sentence. Our teacher has the gift of gab. The listeners are in awe of his speech. Matlab, you just like listening to your teacher, so listeners are in awe of his speech. So they just completely flattered the way your teacher is talking. So to be in awe of somebody's speech or to be in awe of somebody means you're completely fond of that, you completely like that. That's a different thing, but here we are focusing the idiom क्या है? Gift of gab. मतलब क्या हो सकता है? सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट में से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं, यू आर लाइकिंग द स्पीच, तो किस चीज़ का गिफ्ट होगा? स्पीच आपको अच्छा लग रहा है, स्पीकिंग फ्लुएंटली. Yes, speaking fluently. So किसी orators होते हैं, आपको पता है, some people are very good orators, so they can really talk very well. Some are not very good orators. Oratory करना, अच्छे से बात करना, speech करना, तो सब लोग एकदम आपकी तरफ वो speech सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं. So even Narendra Modi is a very good orator. So the way he will talk, everybody will get, and he knows exactly it's an emotional speech. He knows कहाँ किस तरह से बात करना है. Of course, their speech, there's a complete they have team working for it कि आप कहाँ जा रहे हो, crowd का age क्या है, वो हिसाब से बात करो. You want to connect with the youth, you have to talk as per the youth. So they get their speeches are written, and not only written by people, they have a team जहाँ पे body language, लोगों के emotions को कैसे हम ये करें, तो उनको एक team रहती है और वो हिसाब से देते हैं. बट स्पीच लिख के देना अलग बात है और स्पीच की डिलीवरी करना भी एक अलग बात है. सो फॉर दैट ही इज़ वेरी गुड. सो गिफ्ट ऑफ गैब इज दैट यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली. यस, राइट डाउन गिफ्ट ऑफ गैब speak fluently. Gift of gab is speak fluently. करेक्ट, ठीक है. और दो बताती हूँ आपको. तो आज के क्या सीखे, चलो रिवाइज कर दो. बताओ पहले क्या है. टू कीप एट बे मतलब दूर रखना.
पोर्ट पे शिप को आने से अलाउ नहीं किया, कहाँ रखा उसको, बे पे, मतलब दूर रखना, प्रिवेंट करना। आप किस चीज को दूर रखना चाहोगे, प्रॉब्लम्स को। सो टू कीप एट बे मीन्स टू कीप द प्रॉब्लम्स अवे, टू कीप द प्रॉब्लम्स अवे, बरोबर। उसके बाद बोलो क्या है, हर्क्यूलियन टास्क, हर्क्यूलियन टास्क। सो और यू नो asking our teachers for 1 day holiday is a Herculean task. We are not getting a holiday. Yes. So, but you're lucky you get a holiday on a Sunday. Yes. So, कल लेने वाली है. ठीक है. Okay. So, convincing my mother for a night stay is a Herculean task. A teacher has the gift of gab. The listeners are in awe of his speech. So, gift of gab मतलब who can speak fluently. And ये भी आपके लिए किसी के लिए नया होगा कि in awe of मतलब you are very fond of that thing. So बात बहुत fluently हो रही है तो speech आपको बहुत अच्छा लगता है. So in awe of means to like something. Okay? 24th बोलूँ? 24. अच्छा, ये इससे आप कोई सेंटेंस बता सकते हो, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब आपको पूरा आइसबर्ग दिखता है कि नो नो नो, आइसिंग ऑन द केक नहीं, फाउंडेशन रिजल्ट अच्छा आया तो आइसिंग ऑन द केक वगैरह वो नहीं। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग इज लाइक अ प्रॉब्लम बट व्हाट यू कैन सी इज ओनली द टिप ऑफ इट, यू नो। या लोग जितना उसने काम हार्डवर्क किया, आपको लोगों का सिर्फ सक्सेस दिखता है। You've not seen the main problem. You've not seen the hard work. What you can see is only the tip of the iceberg. But आपको क्या नहीं दिख रहा है, वो whole iceberg जो नीचे पानी के नीचे छुपा हुआ है, right? So that means you're not able to see the bigger picture. You're not able to see the bigger problem. तो कल किसी का जैसे यहाँ पे सेंटेंस है झगड़ा हुआ है, तो व्हाट यू सॉ येस्टरडे उनका बिल्कुल जमता नहीं है, दोनों का झगड़ा हुआ है, दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तुम्हें तो इनके बीच में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे, वो तो पता ही नहीं है तुमको, वो तो तुमने देखा ही नहीं है। तुमने क्या देखा, सिर्फ झलक देखी, यू नो, इट्स लाइक अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, तो आपने जस्ट एक टिप देखा है, उसका पूरा पिक्चर आपने देखा ही नहीं है क्योंकि वो पानी के नीचे छुपा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। सो नेक्स्ट सेंटेंस टेक डाउन, मैं डिक्टेट करूँ चलेगा? Write down then. एक second ना, let me just see how many more idioms are there. क्या हुआ? The fight we saw yesterday. The fight we saw yesterday. लिखूं क्या? The fight we saw yesterday was just the tip of the iceberg. The fight we saw yesterday was just the tip of the iceberg. तो यहाँ idiom क्या है? Tip of the iceberg. Write down tip of the iceberg. Only a small part of a problem. Only a small part of the problem. पूरा आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, आपको जो दिखता है वो दैट इज ओनली द टिप, राइट। सो हम सक्सेस के लिए भी बोल सकते हैं कि लोगों को सिर्फ लोगों का सक्सेस दिखता है, उसके पीछे के स्ट्रगल, फेलियर्स, एंजाइटी वो आप नहीं देखते हो। सो यू डोंट गेट टू सी द बिगर प्रॉब्लम और द बिगर पिक्चर, यू जस्ट सी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। 25. I hope, yes. Yeah. We cannot say na
No, you can change it. It's not necessary. I can just say that, you know, he has struggled a lot for his success. So I can use it sometimes, but most of the times I would use it for problems. Yes. I hope this letter finds you. लेटर राइटिंग किया है तो एक फ्रेज होगा जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, किसी को पता है? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ. इन पिंक ऑफ योर हेल्थ नहीं बोला है क्या कभी? इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. यू नहीं चाहिए, इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. Correct? What is in the pink of your health? Best of your health. What is pink of your health? Best of your health. Okay? In the pink of your health, best of your health. करेक्ट? तो अगर कोई आपको पता है सम रिलेटिव बहुत बड़ी उसको कुछ बीमारी हुई है और अभी आपको पता चल गया इज टोटली रिकवर्ड, कुछ महीनों के बाद आप मिले तो यू विल आस्क हिम आई होप यू आर नाउ इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, मतलब यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. तो अभी कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? सो इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ का मतलब क्या है? बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. करेक्ट? यस. डन. किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो चले पैसेज करेंगे. कल का जो पैसेज भी मेडिटेशन पे था ना, पढ़ के तो हो गया था अपना, है कि नहीं? हाँ. So let's just recap that quickly. Thank you. अच्छा, इसमें से कुछ वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग निकालनी है अपने को, राइट? हाँ, मैंने पहले बोला था बिना मीनिंग समझे भी हम ट्राई करेंगे कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं हर वर्ड की आपको मीनिंग पता. ऐसा हो सकता है बाय चांस कोई वर्ड्स आगे आपको मीनिंग नहीं पता है. ये फर्स्ट डे इन द क्लास वर्ड नहीं ना? पहले से बैठ रहा है ना तू? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है. डोंट गेट सो दिस, इट्स ऑल राइट. ठीक है, बट फिर भी वो साइड अटेंडेंस बहुत कम है, पीछे के वो सब चले गए. दैट गर्ल इज नॉट देयर. हाँ, फ्रेंच लीव देव टेकन अवार्ड. किधर चले गए? बैक साइड वहाँ का पूरा गैंग नहीं है. हाँ, फ्रेंच लीव, देव अदर फिश टू फ्राई. ठीक है, पहला लेक्चर सुन के लगा होगा ये तो इंग्लिश है, हमें तो जम आ ही जाएगा, ऐसा भी लगता है ना? हाँ, कि वी डोंट नीड अ क्लास फॉर दैट, वी कैन मैनेज. बीट देम ब्लैक एंड ब्लू. ओके. अच्छा स्टूडेंट्स सुनो, मुझे दो मीनिंग्स जल्दी से निकाल के दे दो. इमोट का मतलब बताओ मुझे. मुझे नहीं पता, मेरा गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, आपका कर रहा है तो देख लो ज़रा. इमोट, रिमोट नहीं, इमोट. अयो अयो अयो, तू मत सबके लिए काम मत कर, सबको अपना अपना काम करने दे. तू तेरा देख के रख सिर्फ. अयो हुआ क्या? To express feelings. Yes, so they say what? We have to emote and think without past influences. सुनो, एक बार अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस आ गया तो ज़रूरी नहीं है आगे भी वैसा ही होगा. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल के थिंक पॉजिटिव एंड गो अहेड. सो यू हैव टू इमोट मीन्स टू एक्ट. क्या है इमोट का मतलब? क्या बोला आपने? portray emotions in a dramatical manner, theatrical manner बोला है. To portray emotions. Yes, so you can write down the meaning. Emote, emote का मतलब है portray
इमोशंस, पोर्ट्रे इमोशंस, बरोबर. आगे, डोंट टॉक. ए और कौन से वर्ड्स आपको लग रहे हैं यहाँ पे? ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन लेट अस स्टॉप कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग. कंप्लेन करना आपको पता है, ग्रम्बलिंग का मीनिंग भी कंप्लेनिंग ही होता है. आप सिनोनिम जब यूज करते हो वो सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा लगता है, यू नो, ओनली कंप्लेनिंग, बट ग्रम्बलिंग इज ऑल्सो कंप्लेनिंग. यस, और बार बार प्रोटेस्ट करना, आप ग्रम्बलिंग कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. सो दीज आर सिनोनिम्स. तो आप इसी नोट्स के हेडलाइन या फुटर जहाँ पे भी आपको जगह है वहाँ यूज़ करो. मीनिंग्स के स्पेस यूज़ कर सकते हो, और जितने आपके सिनोनिम्स वो कैब अच्छी होती जाएगी, अच्छी बात है. सो विल राइट डाउन कंप्लेनिंग. मीनिंग निकाला क्या तुम लोगों ने? व्हाट इज ग्रम्बलिंग का मीनिंग? कंप्लेनिंग इन अ बैड वे. मतलब आपको एक चीज बताती हूँ, शब्दों के भी इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं. क्या क्या बोल रही हूँ मैं? शब्दों के भी इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं. मैंने आपको बोला स्मेल ये न्यूट्रल है, अरोमा ये पॉजिटिव है, अच्छी स्मेल, और स्टेंच ये बुरी स्मेल है. सो दिस इज नेगेटिव. डू यू अंडरस्टैंड? तो शब्दों के भी इमोशंस होते हैं. तो वैसे ही सिर्फ कंप्लेनिंग नहीं, बार बार बुरी तरह से बार बार कंप्लेन करना, बार बार प्रोटेस्ट करना, इसको क्या बोलेंगे? ग्रम्बलिंग. एक बार तुम बोलोगे कि मैम ये क्लासरूम अच्छा नहीं है, हमको यहाँ एसी नहीं है या ये नहीं है, ऐसे स्टॉप कंप्लेनिंग. तुम बार बार बोलोगे तो मैं बोलूँगी स्टॉप ग्रम्बलिंग. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, no need of that accent. So we can say stop grumbling. Yes, are you understanding that? Yes. Okay. Hey, वो सब जाने दो, काम की बात बोलो. लिखा क्या मीनिंग्स के इसमें? क्या लिखा? चलो जल्दी. Complaining equal to grumbling. Yes. Okay. Disgusted. Disgusting मतलब अच्छा नहीं लगना. बट ये फिर से अच्छा नहीं लगना नॉर्मल. आई डोंट लाइक इट. आपका रूममेट की कोई आदत होगी, उसे आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? आई गेट डिसगस्टेड विद दिस हैबिट ऑफ योर्स. आई जस्ट डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ योर्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. क्या क्या समझा? डिसगस्टेड मतलब अप्रूव नहीं करना. यू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, यू डोंट अग्री विद समथिंग. ओके. डिसगस्टेड, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हो. आप नॉर्मल स्पीच में बात करते हो तो नॉर्मल वर्ड्स ये होते हैं. तो वर्ड्स के भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है. गुस्सा ही नहीं आता, अच्छी बात है. लेट्स गो अहेड. ऑल राइट. तुम लोगों को और कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए क्या? और कोई वर्ड की मीनिंग चाहिए यहाँ पे? नहीं. ठीक है. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. क्या दे सकते हो आप लोग? बोलो ना. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. याद आ रहा है क्या कल का पैसेज? इट स्टार्टेड विथ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ आपने सेंसिबली लिव करना चाहिए. मटीरियल और स्पिरिचुअल, इसमें यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. कभी कभी आपको सिस्टम्स अच्छे नहीं लगेंगे, बट यू शुडंट कंप्लेन, शुडंट ग्रम्बल, यू शुड चेंज योर सेल्फ. और इन सब में आपको कौन हेल्प करेगा? मेडिटेशन. हमारा लास्ट एंड फाइनल गोल है मोक्षा, बट अभी हमें नहीं वो करना है, बट एटलीस्ट वी कैन मेडिटेट स्टेप बाय स्टेप एंड मेडिटेशन विल हेल्प अस स्ट्राइक अ बैलेंस. सो स्टार्टिंग पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है, जो मेन इसका वर्ड है, इट इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट होता है. सो टाइटल रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी वुड बी ऑलवेज बेटर, है ना? Material moksha. Yes, that's also a good title. So it's like when you use two opposite words together, so materialistic and but you're trying to achieve moksha, तो ये भी एक interest लेके आता है title में. Yes, so or any other title that you want to give? कुछ भी, आप बहुत सारे titles दे सकते हो.
हाँ, बैलेंस बिटवीन और ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्यों रे, जीपी इधर क्यों आ रहा है तेरा? आज ही फाइनल अकाउंट सीखा, गुड। मेडिटेशन, लाइट टू लाइफ, ओके। मेडिटेशन अ बेटर मेडिसिन, बट मेडिटेशन से ज़्यादा ट्राई एंड यूज व्हाट, स्पिरिचुअलिटी, ओके। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनो, हमने टाइटल डिस्कस किए, मैं और टाइटल्स डिटेल में पढ़ने वाली हूँ। पहले, कैन समबडी एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ पैसेज इन 2 to 3 सेंटेंसेस? सो फर्स्ट यू ओपन योर नोटबुक, नोटबुक खोलो, नोटबुक खोलो जल्दी। हाँ जल्दी करो, open your notebooks dear students. Have you all opened your notebooks? चलो लवकर करा। हाँ, नाउ पैसेज के बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। 3 कितने? 3। 3 की जगह पे एक और आप लिख दोगे, 2 to 3 बोला है तो आपने एटलीस्ट 3 और एक मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस में आपको ये पैसेज मुझे बताना है क्या है। तो आप फटाफट मुझे ये 5 सेंटेंसेस लिखिए। आई एम गोइंग टू मूव अराउंड एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट यू आर राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। बैक साइड नहीं लिखना है, बैक साइड नहीं, बैक साइड नोटबुक के बैक साइड हमारा फिक्स्ड है, मीनिंग्स, इडियम्स हमारी वोकैबुलरी के लिए है। फ्रंट साइड से करो। एक मिनट, कम्युनिकेशन के चैप्टर का सब कुछ लिख के हो गया ना? हाँ, इसको चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 3, कॉम्प्रीहेंशन है ना? हाँ, तो नंबरिंग दो, पेजेस को नंबरिंग करो। Number your notebook pages. Neighbors, please check. See to it that your neighbors are numbering your pages, notebook page numbers. लिखा? चलो, अभी हेडिंग क्या दोगे? कॉम्प्रीहेंशन। हाँ, उसमें 2 to 3 sentences on the passage, ऐसा हेडिंग दे दो। 2 to 3 sentences on the passage, 2 to 3 sentences on the passage। ऐसा किधर लिख रहे हैं? नोटबुक में। हाँ, और कौन सा पैसेज? पूरे बुक में इतने पैसेजेस है, पेज नंबर लिखो थ्योरी नोटबुक का। बुक में कौन से पेज पे है पैसेज है? हाँ, सो 2 to 3 sentences on the passage on पेज नंबर 55। हाँ, और अब लिखो। बिल्कुल 3 sentences, at the most 4, not more. You have to choose what is important. I want only 3 sentences. बच्चा लोग, मुझे सिर्फ 3 sentences चाहिए। Yes, are you all writing?
बस बहुत लिख रहा है, 3 सेंटेंसेस चाहिए अपने को। फुल स्टॉप, खत्म, इधर स्टॉप। तीन ही सेंटेंसेस, नॉट मोर। एक ही लिखा अभी तक, तो लिखना फिर। यस। डन। Done? Are you all done? And what I see, most of you all have picked up the perfect and the correct sentences from what I saw. अगर आपको मैं इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल के पैसेजेस है, तो अगर मैं आपको पहले ICAI का आंसर अगर दिखाती हूँ, यू ऑल विल बी थ्रिल्ड, क्योंकि लगभग आपके सारे आंसर्स, आपके सबके आंसर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। क्या आंसर दिया नहीं है क्या मैंने यहाँ पे? हैव आई गिवन द आंसर की? आई डोंट नो। नहीं है, एक मिनट मुझे देखने दो सिर्फ। पैसेज 4, I have not given, I think so. Okay, I have not given you. I'll read out the answer from the module. मैंने नहीं दिया है। तो मॉड्यूल के जो आंसर्स है, गिव अ टाइटल टू द पैसेज, तो हमें वो भी फिर आंसर करना पड़ेगा। ओके पहले मैं कीवर्ड यहाँ के दो या 3 सेंटेंसेस में बोला है वो पढ़ती हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग लाइफ सेंसिबली and striking a balance with the material world, and I'm sure 95% of the class has this sentence written with them. Yes, so किन लोगों ने आपने स्टार्ट किया कि द पैसेज से, मैं क्यों आपको दे रही हूँ, देखो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि येस आई कैन डू इट वेल, दैट कॉन्फिडेंस हेल्प्स अ लॉट इन द एग्जाम। ओके सुनो, spirituality is living life sensibly and striking a balance with the material world. Meditation is an important aspect of this balancing technique. तो ये help कौन करेगा हमें? Meditation. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी लिख रहे थे कि we shouldn't complain and all that, वो एक सेंटेंस और well and good, no problem. 2 to 3 sentences बोला है, तो 2 to 3, so stick to that 2 to 3 only, right? 3 से ज़्यादा आपने sentences नहीं लिखने चाहिए। तो लगभग most of you had picked up this. कि main it tells you that you have to live life sensibly. How? By striking a balance between material. This passage talks about spirituality, and what is spirituality? Living life sensibly by striking a balance. And what helps you to strike the balance? Meditation. Khatam. Done? ओके तो आंसर ICAI का सैम्पल आंसर डिक्टेट वहीं पे लिख दो, तो आपको आपका आंसर और ICAI का सैम्पल आंसर का तुरंत फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, सी बुक में नहीं है, इट्स नॉट देयर इन द नोट्स, आई हैव नॉट गिवन द आंसर। आपने देखो एक मिनट, आपका ऐसे आपने क्या लिखा है नोटबुक में? चैप्टर नंबर कौन सा है? 3। नाम क्या है? Comprehension. You are giving answers for the passage which is on page number 55. तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, 2 to 3 sentences, right? तो आपका जो आंसर है वो तो सही है। राइट डाउन ICAI मॉडल आंसर। क्या हुआ? ICAI मॉडल आंसर। मैम हमारा और ICAI का आंसर सेम ही है, फिर भी लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ वंस ऐसे लिखो, मतलब लिखो, यू हैव नो चॉइस। यस, माई क्लास माई रूल्स, एब्सोल्युटली बरोबर। चलो लिखो। स्पिरिचुअलिटी, ये कहाँ लिख रहे हो तुम? हाँ, और आप बोलोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 आंसर्स क्यों है, फिर आप ऊपर के आंसर के लिए लिखोगे माई आंसर, मतलब योर आंसर। ओके यस, और ये क्या है? मॉडल आंसर ऑफ द ICAI। राइट डाउन, स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग
life sensibly. Spirituality is living life sensibly. Spirituality is living life sensibly and striking a balance with the material world. And striking a balance with the material world. Full stop. फुल स्टॉप. वहीं पे उन्होंने कंटिन्यू किया है मेडिटेशन. अच्छा सुनो, ये पैसेज था ना, यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत है क्या? नहीं. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन 1 वर्बल, 2 नॉन वर्बल, 3 विजुअल. इट्स नॉट, इट्स अ पैसेज, 2 to 3 सेंटेंसेस. तो शुड यू राइट 1 2 3? नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फुल स्टॉप दे दिया. मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अभी क्या पैराग्राफ देंगे 2 सेंटेंसेस में? मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. एस्पेक्ट का स्पेलिंग सही लिखा है, ASPECT. इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग टेक्निक. इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of this balancing technique. Yes, that's it. इतना ही इंस्टीट्यूट ने दिया है. ठीक है, अब क्वेश्चन 1. टाइटल, इंस्टीट्यूट के टाइटल जो दिए वो लिखते हैं मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी. ये एक दिया है. दूसरा उन्होंने दिया है स्पिरिचुअलिटी रीडिफाइंड. टाइटल क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं रीडिफाइंड. या उन्होंने दिया है बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड. material world and they've said any other suitable title. तो ऐसा नहीं आपको लर्न नहीं करके जाना है यार, ये इंग्लिश है, यहाँ पे लर्न करके नहीं जाना है आपको. आपके हिसाब से जो टाइटल सूटेबल लगता है वो लिखो, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे. बट एवरीवेयर वी सी समवेयर देव यूज द वर्ड स्पिरिचुअलिटी. तो जो पहला पैराग्राफ है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, वो तो उस टाइटल में होना ज़रूरी है. तो यू कैन गिव एनी अदर टाइटल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. करेक्ट? एनीबडी हैविंग एनी इश्यूज हियर? इस पैसेज में किसी को प्रॉब्लम है? शुड वी मूव ऑन टू द सेकेंड पैसेज? यस. नेक्स्ट पैसेज 2. विल रीड इट टुगेदर. मैं रीड करूं आपके साथ. पैसेज 2. मॉड्यूल ने कैसे किया है, 3 पैसेजेस है और बाद में उन्होंने बोला है प्रैक्टिस पैसेजेस. सिर्फ में कितने भी हम पैसेजेस करेंगे उससे वही आने वाला है क्या एग्जाम में? नहीं. दिस इज जस्ट अ वे, अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको सिखा रही हूँ. ठीक है ना? पैसेज 2. पहले रीडिंग में मैं आपको मीनिंग्स नहीं बताऊंगी, हम ऐसे करेंगे एज इफ हम एग्जाम में बैठे. मैंने आपको क्या बोला, पैसेज कैसे रीड करना है? रीड इट लाइक अ स्टोरी. टेल योरसेल्फ व्हाट इज द स्टोरी. मेन पॉइंट क्या है वो समझ लो, स्टोरी बताओ, क्वेश्चन स्कैन करेंगे. क्वेश्चंस के बाद पैसेज को रीड करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा. टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी ट्रिकी, अभी आपको समझेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. 3 years ago, टेक्नोफोबिक. टेक्नोफोबिक, फोबिया मतलब किस चीज़ का डर होना. टेक्नोफोबिक मतलब somebody who is not very टेक्नोलॉजी फ्रेंडली. उसको नहीं अच्छा लगता है, अरे ये क्या स्मार्टफोन है, ये क्या है, ऑनलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग, ये उनको नहीं समझता है. टेक्नोफोबिक. 3 years ago, 3 years ago, ए चुपचाप, एकदम बीच में बातें नहीं. पैसेज एक बार पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है? हाँ. 3 years ago, टेक्नोफोबिक सुष्मी घोष refused to exchange her
feature phone for a smartphone. But last month, the 45 years old high school teacher ordered a front loading washing machine through an e-retailer's app on her iPhone. That means she shifted from a normal phone to a smartphone. So iPhone से उसने एक e-retailers app से क्या order किया? Washing machine order किया. I was pleasantly surprised, she said. So she was surprised with this. I was pleasantly surprised. Now what surprised her? Let's read. She said, it was not only delivered in a day. Oh, so the washing machine got delivered in a day, but also installed immediately. I didn't have to walk to a shop in this heat. I saved some money too because I bought it during sale. Online sales of large appliances have boomed in the past 2 years as e-retailers have addressed buyers' delivery and installation concerns. While they also offered discounts earlier, delivery took days and installation was another waiting game, with further uncertainty about warranty. During its recently concluded sale, Amazon claimed in the first day it sold around half, 20,000 units of the average daily TV sales in India. सेल की एक ही दिन में उन्होंने पूरे एवरेज सेल उनका आधा जितना एवरेज सेल जितना होता है उसका एवरेज सेल का हाफ उन्होंने एक दिन में ही अचीव कर दिया सेल के टाइम. While okay, there has been a huge shift in the number of brands that want to do business with us, said Manish Tiwari, VP, Management, Amazon India. Some manufacturers have even teamed up with e-retailers to offer TV, refrigerators, washing machine with specific features. This helps bring down prices, said Sandeep Karwa, head of large appliances at Flipkart. From being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners for Flipkart. It acquired Jeeves, a repair service maintenance company for providing after-sales services. At present, Flipkart offers one-day delivery on 72% of large appliances through 10 dedicated warehouse. तो warehouse ही अलग-अलग जगह पे रख दो ना, तो कहीं पे भी ऑर्डर आ जाए. पूना के पास कौन सा वेयर हाउस है? हाँ चलो तुम चले जाओ, आज ही डिलीवरी करना है, एक ही दिन में करना है. दीज आर वेज सो दैट पीपल लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड मोर पीपल शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग. We are working on a pilot that will enable installation of 70% of our large appliances at the time of delivery. We are working on a pilot जहाँ पे washing machine जो देने आएगा या कोई TV देने आएगा बोलेगा तुरंत अभी मैं ही install करता हूँ. अभी ऐसा नहीं होता है. Delivery guys are different, installation guys are different. Exchange offers and financing options provided by e-retailers have also pushed the sales. During a last sale, 35% of the shoppers opted for no interest EMIs. So 35%, 100 लोगों ने अगर shopping किया तो उसमें से 35 people have gone for not full payment, EMI option लिया है उन्होंने. Amazon has also created a home service arm to synchronize delivery and installation of products. Is it arm or is it an app? We'll check. Arm here, ठीक है. Arm with, no, both words would be correct, no problem. Amazon has also created a home service arm. Arm means a branch. यहाँ पे आर्म का मतलब क्या होता है? ब्रांच, अ डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट फॉर होम डिलीवरी, अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर आफ्टर सेल्स सर्विसेज. कि बेचना ईजी होता है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज देना बहुत ही मुश्किल और कम लोग कर पाते हैं. We created a groups of technicians who will get the installation done
according to the convenience of the customer. In smaller towns, this is छोटे शहरों में this is a big help since many brands don't have a robust presence. Amazon has 9 warehouses from which it can reach 80% of the country. तो ऐसे warehousing की location है कि we are trying to cover 80% of the country. Most manufacturers are, however, are tight-lipped about online sales as e-retailers' discounts and freebies eat into the margins of their brick and mortar dealers. While a spokesperson of LG turned down an interview request for this story, Samsung India did not reply to an email. Ajay Seth, Director of Sales Service at Panasonic India said, it's still early days for online. Customers want to have a look and feel of the product before buying. Most of our online sales consist of small appliances. Companies such as BPL, VU, what is this is a brand of TV kya? Woo, TV, no, I think, and TCL, which follow an online first model, are optimistic, though of favorable response from buyers. Devita Saraf, founder of how is this pronounced? This is Woo Technologies, kya? V Technologies. कहाँ का है ये मुझे? California, the company? Okay. Which sells 40%, हाँ TV का ये, which sells 40% of all TVs sold on Flipkart. Oh, 40% good market share. When I started selling Woo televisions, we did a business of 35 crores in 13-14. After going online, we ended 16-17 में हमने कितना सेल किया? 500 crores. अब मैं बताती हूँ, क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, एक काम करना है, सुनो, एक बार क्वेश्चन को ग्लांस करो. आई एम इन नो हरी टू गेट द आंसर. फर्स्ट आने वाले आंसर जो फर्स्ट देगा उसके लिए कोई खास या अलग मार्क्स है, बोनस मार्क्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से पैसेज पढ़ोगे आप. प्लीज़ डू दैट. आई विल गिव यू टाइम. एक रीडिंग से सिर्फ आइडिया आती है कि ये पैसेज किस बारे में है. कंपल्सरी 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से पैसेज ढूंढना पड़ता है. एवरीबडी हैज़ टू डू दैट. किधर है तेरे दोस्त? कौन एब्सेंट है आज? बैग रख के बाहर गए. आई नहीं. तबीयत खराब है? क्या बोला? तबीयत खराब है उनकी. मूवी को गए? कौन सा? तानाजी. अच्छा है क्या रिव्यू उसका? हाँ क्या? तो मैं भी देख के आऊँगी कल.
मुझे यहाँ से ना ब्रिक एंड मोटर डीलर्स, ब्रिक एंड मोटर डीलर्स, ब्रिक एंड मोटर डीलर्स का मीनिंग क्या होगा, कौन बता सकता है क्या? ब्रिक एंड मोटर डीलर्स का डू यू अंडरस्टैंड? ई रिटेलर्स, ई ई वर्ड आगे गया मतलब ऑनलाइन। अभी इनकम टैक्स में वी डोंट गो, यू नो, पहले जब मैं आर्टिकलशिप करती थी वी यूज टू गो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड गो एंड फिजिकली फाइल द रिटर्न्स। तो रिटर्न्स की प्रिंट आउट लेते थे, क्लाइंट का सिग्नेचर लेते थे, सीए यूज टू साइन ऑन द बैलेंस शीट, ऑडिटेड होता था और हम जाके लाइन में खड़े होते थे। आज अगर लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का, रिटर्न इज़ अ फॉर्म, सबको एक फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, तो लाइन में खड़े होते थे। आजकल देर इज़ नो फिजिकल फाइलिंग, देर इज ई फाइलिंग। क्या बोलते हैं इसको? ई। ई वर्ड आगे आ गया, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। सो ई रिटेलर्स मतलब उनकी वेबसाइट है, आप उस वहाँ जाके ऑर्डर दे दो और आपको जो भी प्रोडक्ट है डिलीवर भी हो जाएगा, टेक्नीशियंस भी आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज ई रिटेलर्स। व्हाट इज ब्रिक एंड मोटर? ब्रिक क्या होता है? ब्रिक वॉल बनाने के लिए, मतलब फिजिकल। हाँ देखो, ब्रिक एंड मोटर नहीं पता लेकिन कुछ तो आइडिया आता है। वो सेंटेंस फिर से 2-3 बार पढ़ने का पक्का समझेगा। देखो देखो ये सेंटेंस किधर गया? However, हाँ, most manufacturers are tight-lipped about online sales as e-retailer discount and freebies eat into the profit margins of their brick and mortar dealers. Now, you know, जैसे ग्रॉसरी ऑनलाइन आ गया, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे वो किराना दुकान जो है, जैसे आप किराने दुकान में जाके खरीदते हो, कुछ ब्रेड खरीदने जाते हो, कुछ खरीदने आजकल ग्रोसरीज भी आप, बिग बास्केट है, शाहरुख खान करता है ना उसका प्रमोशन, इज अ ब्रांड एम्बेसडर बिग बास्केट। तो एवरीबडी इज बाइंग ग्रोसरीज ऑनलाइन, ऑफर्स आ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इससे किसका प्रॉफिट जा रहा है? ब्रिक एंड मोटर डीलर्स। मतलब ब्रिक एंड मोटर डीलर्स मतलब जिनका फिजिकल, मोटर इज अ सीमेंट के जैसे होता है जो दीवारें या बिल्डिंग बनाने के यूज़ किया जाता है। तो फिजिकल शॉप्स जिनकी है, उन डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। आप बोलते हो अरे यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतना है, कहीं कहीं तो आपको डी मार्ट वगैरह एमआरपी से भी कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है। अब वो किराना वाला एमआरपी से भी कम कैसे देगा? वो बोलेगा अरे कितना मुश्किल है। उनको क्यों ऐसा होता है? वो होलसेल, डायरेक्ट होलसेलर से खरीदते, बीच के एजेंट्स नहीं होते, कमीशन नहीं होता है, एंड बल्क में खरीदते हैं, तो वो आपको अच्छा ऑफर दे सकते हैं। सो नोबडी इज टॉकिंग। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि ये जो ब्रिक एंड मोटर डीलर्स है, इनका प्रॉफिट मार्जिन सब हम वी आर ईटिंग अप। सो पूरा उनका ऐसे ही जा रहा है, उनको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, राइट? पढ़ा क्या आपने? हाँ। अब क्या करना है, एग्जाम में भी बिल्कुल यही सीक्वेंस करना है। अब क्वेश्चन 1 पढ़ना है और क्वेश्चन 1 का आंसर आपको जो लग रहा है वो मुझे नहीं चाहिए आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर कंपलसरी, वो सेंटेंस जहां से आपने चूज किया कि ये ऑप्शन है, वो सेंटेंस मुझे सबके पैसेज में अंडरलाइन किया हुआ चाहिए। और चाहिए मतलब चाहिए, हाँ। क्वेश्चन 1 का जो आंसर आप टिक करोगे, अंडरलाइन करके उधर लिखोगे क्वेश्चन 1। यू नो, जैसे आपको लगा कि यहाँ आंसर है, जहाँ पे भी होगा ये अंडरलाइन कर दिया, फिर आप लिखोगे हाँ ये क्वेश्चन 1 के लिए है। ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ऐसे सारे आंसर्स का कर दो। कंपल्सरी मुझे 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 सेंटेंसेस अंडरलाइन चाहिए और उसके बाजू में लिखा हुआ चाहिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। हर कोई आंसर ढूंढ पाएगा बिल्कुल। नोट्स नहीं है, लेके आने का ना ऑफिस में जाके। बिना नोट्स के क्या सेंस बनता है? देखो वो मार्किंग, हाँ अभी ख़त्म होने को आ रहा है, जा जल्दी। बिना नोट्स के नहीं बैठने का, लेके आने का। हम 3-4 साल में अभी सीए बनने वाले, प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, जा लेके आ। क्या रे?
ये 1 to 5 मार्किंग हो गया? अरे एकदम अच्छे बच्चे हैं। हो गया? तेरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चल रहा है। किसके नोट्स नहीं है? घूम जाओगे नोट्स? अरे बाप रे। जा, नंबर नाम नहीं लिखा है कि तूने नोट्स के ऊपर? पहले तो नाम लिखो यार तुम्हारा। तेरा बराबर उसके नोट्स पे ध्यान है, उधर है नोट्स उसके। हाँ तू उधर बैठा था क्या? चलो हो गया। क्या है तेरे दोस्तों का नाम? दोस्तों के नाम क्या है? ये हाँ हाँ, बट तेरे दोस्त नहीं है ना? मेघनाथ? मंडे को देखती हूँ, ठीक है। करूँ क्या चेक अभी? लेट्स चेक। मुझे बताओगे क्या? मुझे आंसर्स मिल नहीं रहे पैसेज में। Will you all tell me? Sushma Ghosh says, I was pleasantly surprised. Everything seems similar. आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, A भी सही लगेगा, B भी सही लगेगा, ऐसा आंसर निकालने का इच नहीं। क्या करने का? जाके उसका सेंटेंस ढूंढने का, अंडरलाइन करने का। ये क्वेश्चन 1 इधर है, देखो किधर है, ये दिखाओ मुझे। किधर है किधर है किधर है? आई वॉज ओके। हाँ ठीक है, रुको रुको, मैं ग्रीन कलर में लेती हूँ। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड it was not only delivered in a day but also installed immediately. सेंटेंस में ही दिया है। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये डिलीवरी भी एक दिन में हो गया और इंस्टॉल भी उसी दिन हुआ। हाँ प्लस आगे उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा पैसे भी बच गए, वो अलग बात है, वो बाद में, बट हर सरप्राइज का मेन रीजन इसी सेंटेंस में है। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर हियर? पक्का? Yes, by quick delivery and instant installation of the washing machine. स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे ही पढ़ोगे ना तो A भी सही लगेगा, B भी सही लगेगा और C भी सही लगेगा। डोंट लूज योर मार्क्स। हाँ D तो सही है। Many, some manufacturers have even teamed up with e-retailers to what? ढूंढो किधर है किधर है किधर है? हाँ, some manufacturers have even teamed up with e-retailers to offer TV, refrigerator, washing machine with specific features. तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के, जैसे टीवी का भी आजकल ये सारे इक्विपमेंट्स, जैसे आपके यहाँ गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, तो यू कैन जस्ट एलेक्सा कैन कंट्रोल द लाइट्स ऑल्सो। सो मे बी यू हैव सम रिमोट कंट्रोल कि आप बाहर है, मोबाइल पे कोई ऐप है और आप भूल गए वॉशिंग मशीन ऑन करना, आप दिन भर बाहर हो, तो थ्रू द ऐप यू कैन डू। सो ऐसे टीवी के लिए, washing machine के लिए, they can come together and they say all these three will work on an app on your mobile or something like that, some specific features. Okay, तो आंसर किधर है? Some manufacturers have teamed up with e-retailers to ये रे, have special sale offers on large appliances like TV with specific features. With specific features आपका आंसर होना चाहिए, बरोबर? Third, one of the top 3 earners of Flipkart is. करूँ क्या टिक? पक्का? नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। किधर है प्रूफ? Now, from being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners. So large category of this, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd. ऐसे करने का, एग्जाम में भी ऐसे करने का क्या? हाँ, yes.
large appliances. The two factors, अंडरलाइन तो करो ना, अंडरलाइनिंग तो अलाउड ही है, क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन करना अलाउड है ना? नहीं है? थोड़ा सा मार्किंग कर सकते हैं. हाँ, ए मार्किंग यू कैन डू, टेक अ पेंसिल एंड डू इट, जस्ट नो प्रॉब्लम, बट डू द मार्किंग ऑन द पैसेज. पैसेज पे तो तुमको मार्किंग करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा ना. हाँ करो करो. हाँ चलो क्वेश्चन 4. The two factors that are promoting sales of e-retailers are, exchange offers and financing options provided by e-retailers have pushed the sale. Push the sale मतलब सेल को इंक्रीज करना, बढ़ाना. तो आंसर क्या है? ए. बरोबर. Brick and mortar stores are affected by e-retailers promoting their sales in a major way by starting price war by eating into their profits. मुझे प्रूफ चाहिए इसका. हाँ, freebies eat into the margins of their brick and mortar dealers. मतलब उनका प्रॉफिट खा जाना, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता. You eat into their profits, right? ठीक है क्या? क्वेश्चन 5 भी हो गया. पैसेज 3 करते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा. एक होमवर्क भी देती हूँ. होमवर्क चाहिए ना? देती हूँ ना. नहीं नहीं नहीं, होमवर्क क्या देना वो मैं डिसाइड करूँगी. हाँ मैं देने वाली हूँ. एक मिनट, पैसेज 1 लिखो होमवर्क. ये प्रैक्टिस पैसेज एक एक करके आपको करना है कंपल्सरी. प्रैक्टिस पैसेज में से कौन सा आप होमवर्क के लिए करोगे? पैसेज 1. ये पेज नंबर कौन सा है? 59. तो रीड पैसेज ऑन पेज 59 एंड उसके जो आंसर्स रहेंगे आपको मल्टीपल चॉइस ही है. एंड एक मिनट, हाँ, किसी फ्रेंड ने ABC टिक कर दिया और आपने भी वही टिक कर दिया, ऐसा नहीं चले. मुझे क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. अंडरलाइन करने का, उधर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बताने का. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. ओके, आई एम नॉट लीविंग यू, बट आई स्टिल एम गोइंग टू टेक इट फॉर 5 minutes. एवरी डे नो डमशेराज. एक दो मीनिंग्स बताती हूँ. चलो लास्ट पेज. अच्छे बच्चे एकदम. चलो चलो चलो, ओपन योर लास्ट पेज. अरे आई गेट वेरी लेस टाइम फॉर इंग्लिश, मुझे बहुत कम टाइम स्लॉट है, सो आई वांट टू फिनिश यू नो इन दैट. आपकी वैसे फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट कब से हुई है? नवंबर. क्यों नहीं हुई? छुट्टियाँ. अच्छा अच्छा सुनो, बातें मत करो. चलो कुछ वो कैब में से मैं आपको 2-3 मीनिंग्स बता देती हूँ. मैंने मार्क करके रखे हैं कुछ. ए परपेचुअल मीनिंग्स में लिखो. परपेचुअल. परपेचुअल का सिनोनिम क्या है? कंटिन्यूअस. करेक्ट. लिखो परपेचुअल. मेरा वो पेपर नहीं है जहाँ पे मीनिंग्स होती है ना. लिखा क्या सबने? लिखो. अडैमेंट. ए स्पेलिंग हाँ कंटिन्यूअस की बताओ तो ज़रा, मैं भी लिखती हूँ. CONTI. कंटिन्यूअस. यस. परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस. Continuous process. It's a perpetual. Learning English will not happen only in this class.
इट इज़ अ परपेचुअल प्रोसेस, यू विल हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. आप जब भी स्टूडेंट्स, एक लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत अच्छी बात है, भले ही क्लास खत्म हो जाए, भले ही आप फाउंडेशन क्लियर हो जाओ, कीप दैट हैबिट कि आप पढ़ते हो, कोई नया वर्ड है कहीं तो आप नोट करके रखो, फिर उसको यूज़ करो. इट मेक्स अ डिफरेंस. ओके, अडैमेंट, नेक्स्ट वर्ड अडैमेंट. अडैमेंट मतलब सोच नहीं बदलता अपना. सेंटेंस बताऊं क्या? यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस होगा तो मैं रीड करती हूँ, या तो आपको फ्रेम करके देती हूँ. हिज पेरेंट्स वर अडैमेंट अबाउट नॉट सेंडिंग देयर सन फॉर अ 2-day ट्रिप. फिक्स्ड होना मतलब सोच नहीं बदलना, मतलब इनफ्लेक्सिबल होना. क्या होना? इनफ्लेक्सिबल. यस. स्टबन, यस स्टबन भी हो सकता है, करेक्ट. अडैमेंट का मीनिंग कैन बी स्टबन या इनफ्लेक्सिबल. करेक्ट. लास्ट, टीडियस. टीडियस तो मैं सेंटेंस आपको बोलती हूँ कि वो होमवर्क करना, वो पैसेज करके उसके आंसर्स देना इज नॉट अ टीडियस जॉब. सो इज नॉट अ टफ जॉब. टीडियस का मतलब टफ होता है. ओ दिस इज अ वेरी टीडियस प्रॉब्लम यार. एक प्रॉब्लम कभी आ जाता है कि मैथ्स का या अकाउंट्स का है, बहुत बड़ा लंबा है, यहाँ उसका वर्किंग करना है, वहाँ पे करना है. सो दिस कुड बी अ वेरी टीडियस जॉब. सो अ टफ जॉब, राइट. टीडियस का मीनिंग हो सकता है टफ. डन है क्या? कल मैं और लिस्ट ऑफ मीनिंग्स लेके आती हूँ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर से भी, तो फटाफट देने आ जाएगा मुझे, राइट. सो आई विल सी यू ऑन मंडे. एंजॉय योर वीकेंड. डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क. यस, सो आई विल सी यू ऑन मंडे 2:30. गुड बाय. थैंक यू.